नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ जिसने यह साबित किया कि जीवन में चीखने और खून बहाने से किसी भी असफलता को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको अपना लक्ष्य दूर दिखाई दे रहा है या आप अपनी ज़िंदगी की असफलता से निराश हो चुके हैं या आप अपने आप को असफल मान चुके हैं, तो एक बार ज़रूर यह मोटिवेशनल स्टोरी देखें। यह एक सच्ची कहानी है और उस महान व्यक्ति का नाम हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। महान व्यक्ति की यह जीवन गाथा आप में एक नया जोश और नया उमंग भर देगा। आप अपने आप को असफल मानना भूल जाओगे। मैं आपको महान व्यक्ति के जीवन के बारे में सच्ची कहानी बता रहा हूँ, किस प्रकार एक मजदूर से राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र तय किया, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। एक साधारण लड़का से राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र। लड़के ने 6 वर्ष की आयु में स्कूल में दाखिला लिया था। स्कूल में आने के बाद वो पिता के साथ खेती मजदूरी करते थे। उनके पिता भी नहीं चाहते थे कि वह पढ़ाई लिखाई करे। लड़के को पढ़ने का बहुत शौक था। जब लड़का 9 साल के थे, उनकी माँ का देहांत हो गया और वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया। उसी दुकान पर आकर उसने कुछ कानून की किताबें पढ़ी। कानून की किताबें पढ़ते पढ़ते उन्हें कानून के विषय में जिज्ञासा बढ़ने लगा। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह कोई किताब खरीद पाते। लड़के को पता चला कि नदी के उस पार कोई रिटायर्ड जज का घर है जिसके पास बहुत सारी कानून की किताबें हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वह उस जज के पास जाकर उनसे किताबें पढ़ने के लिए मांगेंगे। कड़ाके की ठंड में वह खुद अपने नाव पर बैठकर नदी में उतर गए। रास्ते में उनका नाव भी टूट गया, फिर भी वह हार नहीं माने। सर्दी के मौसम में नदी तैर कर पार किए। लड़के ने उस जज के पास जाकर किताब मांगा। जज ने लड़के की लगन देखकर किताब देने को कहा, पर एक शर्त रखा। जज ने कहा कि अगर तुम्हें किताब पढ़नी है तो मेरे घर का काम करना पड़ेगा। लड़का राजी हो गया। लड़के ने जज के घर सारा काम करता और साथ साथ समय निकालकर कानून की किताबें भी पढ़ता। लड़का जब बड़ा हुआ तो उसे एक पोस्ट मास्टर की नौकरी मिल गई। नौकरी में रहकर उन्होंने देखा कि समाज में भेदभाव हो रहा है। गोरे लोग काले लोगों को गुलाम बनाकर उनके साथ अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए राजनीति में जाने का निर्णय किया। हमेशा कहते थे, साधारण दिखने वाले मनुष्य ही दुनिया के सबसे अच्छे मनुष्य होते हैं। यही कारण है कि ईश्वर ऐसे लोगों का निर्माण अधिक करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मुझे पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे मिलेगा तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। चुनाव लड़ने के लिए पोस्ट मास्टर की नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन चुनाव भी हार गए। फिर उन्होंने 20 साल तक वकालत किया। गरीबों से फीस न लेने और कभी भी झूठ मुकदमा न लड़ने के कारण वह वकालत में भी असफल रहे और उन्हें वकालत छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं जीतने के लिए प्रतिज्ञा नहीं लेता, परंतु सच्चा होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। राष्ट्रपति तक पहुँचने के लिए उनको बहुत ही कष्टकारी और अविश्वसनीय यात्रा से गुजरना पड़ा। जैसे बिजनेस में असफलता, फिर चुनाव लड़े, उसमें हार गए, फिर नया बिजनेस शुरू किया, उसमें भी असफल रहे। फिर उनके मंगेतर का निधन, अत्यधिक तनावग्रस्त एवं दैनिक काम काज करने में परेशानियां, फिर भी वे हार नहीं माने और एक बार फिर से ये कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े, फिर हार गए। इन्होंने जीवन में कई बार चुनाव लड़े लेकिन असफल रहे। जिंदगी के 91वें साल 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। हाँ, ये व्यक्ति और कोई नहीं, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। ये
उनका ही अमर वाक्य है। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है। आज हमारे जीवन में एक या दो असफलता आती हैं और हम हार मान कर बैठ जाते हैं या जीवन का रास्ता बदल लेते हैं, अपनी मंजिल को भूल जाते हैं। अब्राहम लिंकन हमेशा कहते थे, मैं धीमा चलता हूँ पर मैं कभी वापस नहीं आता। जिस डॉलर को देखने के लिए बचपन में अब्राहम लिंकन तरसते थे, आज अमेरिका के हर नोट पर अब्राहम लिंकन का वो फोटो छपा हुआ है। दास प्रथा अमेरिका के माथे पर एक दाग के समान था, जिसको जड़ से मिटाने का काम अब्राहम लिंकन किया। अब्राहम लिंकन हमेशा कहते थे कि कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।